और यहाँ एमपी होने से पहले भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का मैं सलाहकार सदस्य था। क्या क्या था, सब अपने में एक से एक चीजें थी। अच्छा, मैं तो कुछ और कितनी जगह मैंने ये जो देखियो, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप, कहाँ कोच रहा, कहाँ जूरी सदस्य रहा। हमारे 40 विदेशी दौरे हैं 40 देशों में, समझे। तो ये, हाँ देखो, मैं भूल जाता हूँ, उत्तर प्रदेश का सबसे हाईएस्ट लक्ष्मण पुरस्कार है। जी। वो 2002 में राजनाथ सिंह थे जब चीफ मिनिस्टर, तो मुझे मिले। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, जिसको कि हमारे पूरे देश की जनता ने 250 एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, द्वारका में 1.5 साल पहले मुझे चुना। तो मैं तो कभी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगता। हमारे साथ सभी लोग, ये देखिए उपाध्याय जी हैं, हमारे दोस्त अश्विनी हैं, सब चल रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं, कपिल मिश्रा। तो मुझे सुनो, वो सब, हम ट्रेडिशनल पर न जाओ जी। लोग कहते हैं कि सपा ने वो दिया था, अब कैसे सपा ने नहीं दिया। मेरे साथ तब से बहुत लोग जुड़ गए हैं, अपनी पार्टी तो है ही है, और सपा के भी लोग जो हैं, रोज मुझे बहुत लोग टेलीफोन करते हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। उसी तरह से माइनॉरिटी के लोग, उसी तरह से मुझे सुन करके जब टेलीफोन करता है, कोई मुझसे मिला नहीं है, वो भी मुझे टेलीफोन करता है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। अब देखिए उपाध्याय जी घाघरपारा से चल के इतनी दूर से आए हैं मेरे लिए, और ये घूम रहे हैं। इसी तरह से आज टीडी कॉलेज में हमको प्रिंसिपल ने बुलाया है, कई बार बुलाया, मैं जा नहीं पाया, आज जा रहा हूँ। तो वो क्या है आप जानते हैं, टीडी पता कर लीजिए, टीडी कॉलेज के। और क्या कहा उन्होंने, मैं आपके सामने कैमरे पर नहीं बताना चाहता, लेकिन हमको हर जाति का, हर वर्ग का, क्योंकि हमने तो कोई भेदभाव किया नहीं, हमारे पास जो आया उसका काम किया, जो भी हो सकता था। तो मैं बड़ी फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जनता अगर मुझको एक बार टाइम देगी तो मैं उसकी सेवा में इससे 10 गुना करूँगा। और अगर नहीं भी देगी, वैसे तो मुझे उम्मीद है देगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी कर रखा है, और नहीं भी देगी तो फिर मैं चला जाऊंगा, अपने परिवार में रहूंगा, दोस्तों के बीच में रहूंगा, खेलूंगा कूदूंगा। 5 साल में 1 विदेश यात्रा नहीं कर पाए, साल में 4 करते थे, तो वो भी है। और कभी कभी आ करके यहाँ सुनूंगा भी, उनसे मिलूंगा भी, ठीक है ना। तो इसलिए हमको कोई गम नहीं है। हमको अब फिर वही है, अपने मुंह से क्या मैं कहूँ, अगर मेरी ये चीज जान करके जनता समझती है इस योग्य, तो हमको वोट दे और हमको संसद में फिर भिजवाए। और नहीं समझती है, अगर जनता लोभ लालच में ही पड़ती है, अब जैसे वैसे तो कैंडिडेट बहुत हैं यहाँ, जी 15 लोग हैं जी, लेकिन मुख्य मैं समझता हूँ कि 3 ही हैं। आप जब सिटी मजिस्ट्रेट थे, आपके सामने ही कुशवाहा जी पहली चुनाव में लड़ रहे थे, आपके सामने ही। मैं नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हाँ। मैं सिटी मजिस्ट्रेट बांदा था, बांदा के रहने वाले थे जी। ये छोटे टुटपुजिया से देता थे, कोई खास वो नहीं था। जैसे जाते हैं लोग कलेक्ट्रेट कचहरी उचहरी में काम कराते हैं, कुछ 1500 मिलता है, अब उसको क्या संज्ञा देते हैं आप खुद जानिए। तो ये उसी तरह के थे, और बहन जी ने एक बार इनको टिकट दे दिया, एमएलए हो गए, मिनिस्टर बन गए, तो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। आप समझ रहे हैं, कोई 1000, हमने तो 5 रुपए का भी नहीं किया, यहाँ 5 करोड़ का भी नहीं, 500 का भी नहीं, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। देखो बीजेपी वाले हैं, मैं वो भी हैं घोटाले में, सीबीआई इंक्वायरी अफसर, लेकिन कुछ कारणों से आप जैसा जानते हैं कि वो जांच हो रही थी, वो बंद हो गई थी। एकाक जांच में अपने प्रभाव से स्पीकर ने प्रोसिक्यूशन की परमिशन दिया, नहीं दिया, इसलिए नहीं हो पाई। और जब बीजेपी हटेगी कभी तो ये समझिएगा कि जरूर होगी। लोग कहते हैं कि आप कुशवाहा के भी बारे में बोलते हैं, अब लो आज हम ये भी बोल देते हैं, अब क्या करें, बोलना ही है, ठीक है ना। तो उनके भी बारे में ऐसा है, बीजेपी के भी बारे में है। और कुशवाहा के बारे में तो ये देखो, ये जो नॉमिनेशन में ये ले लो, जो कुशवाहा ने खुद ही लिख दिया है एफिडेविट पर,
25 केस हैं, एक दो नहीं, 25। ये हमने नहीं निकाला है, ये कुशवाहा ने लिख के दिया है, तो वेबसाइट पर होता है, निकल जाता है। और ये देखिए नोटरी लगा हुआ है, ये एफिडेविट है, आप समझ रहे नहीं। अब इसका जिस्ट है, इधर देखो, अपराध का संक्षिप्त विवरण, ये देखो, NRHM स्कैम। कितने मुकदमे हैं NR स्कैम के? 7 मुकदमे हैं। और एक देखो 9 पर देखो, डिग्री एवं भ्रष्टाचार की जांच से संबंधित है। ये कहाँ खड़े होंगे? हम तो सबको ललकारते हैं, और खास तौर से यादव को ललकारते हैं, जो उसके पीछे है लोभ लालच में। उसको समझना चाहिए, वक्त की जरूरत है, तकाजा है। अगर वो आज नहीं समझा तो अपने को ही बहुत बड़ा दगा देगा, धोखा करेगा। यादव लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ, हम तो अपने वो कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतने मुझे टेलीफोन आते हैं, इसमें हम केवल यादव की बात नहीं, टेलीफोन सब के आते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि यादव केवल सपा से ही चिपका है, वो नहीं है। अरे भाई, आप घोटालेबाजों को चुनोगे या श्याम सिंह यादव, जिसके ऊपर इस बार समीकरण सब बदल गया है। इस बार जातवादी का चुनाव नहीं है, इस बार जनता विकास का देख रही है। देखो, अगर यही देखती है तो हम तो किसी से कम पढ़ते नहीं जी। हम बताना भूल गए कि 21 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 21 सड़कें बनाई, कोई हवाई तो नहीं है जी। आप जाके देख लीजिए, मेरे यहाँ से लिस्ट ले लीजिए, ठीक है। हमारे पहले किसने बनाया? और जो लोग ये कहते हैं ना, कुछ अज्ञानी हैं, हम तो कहते हैं, वो जो कहते हैं मूर्ख हैं, और कुछ लोग कहते हैं उनको जानकारी नहीं है। वो न मूर्ख है न अज्ञानी है, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी करनी चाहिए। अब मैंने श्यामसिंहयादव.com एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, श्यामसिंहयादव.com मेरी वेबसाइट है, उस पर जा करके लोड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास उतना भी पैसा नहीं है कि 5000 कॉपी छपवाऊं। 5000, ये 22 पन्ने का है, 30 पन्ने का, एक का 50 रुपया छपवाने का खर्चा है, 5000 का कितना होगा? यही मैं मार खा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि बिना पैसे के जनता मेरे साथ अपने मेहनत से, अपने पैसे से उठ खड़ी हुई है। और ये वक्त का तकाजा है, वक्त की मांग है कि जो जानता है उसको करना भी चाहिए। कल मैंने जब चुनाव का प्रचार में घूम रहे थे, तो आपका एक कार्यकर्ता है, चंद्रकला महिला थी, बुजुर्ग थी, जो उसकी बीमारी में आपने बहुत सपोर्ट किए थे, 20,000 रुपए दिए थे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना काम किया हूँ कि मैं भूल जाता हूँ। आप अभी जाने से पहले वो हमारे लिस्ट है, हमारे वो लगी है 175 लोगों को, जिनका वहाँ नाम है, पता है, उनका मोबाइल नंबर है, और कितना पैसा दिया है। मेहरबानी करके एक फोटो ले लीजिए उसका, और 2-4 को वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर हमारी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, कल लाइव चला रहे थे, तो सामने महिला थी, प्रचार करती यहाँ से। तो 175 लोगों का मैंने इलाज कराया है रिलीफ फंड से, 175। जो भी गंभीर बीमारी वाला, कैंसर वाला आया, खर्चा बना के दिया, उसका मैंने रिलीफ फंड में लिखा, और उसका पैसा आया, उतने लोगों का पैसा आया। तो वो भी किया है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ बताना, कितना बताऊं। तो कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ, फिर ठोक के कहता हूँ कि मैंने काम किया है, बहुत काम किया है। मेरे आदमियों को, मेरे हमदर्दों को लोगों के बीच में बताने की जरूरत है। श्यामसिंहयादव.com पर मेरे काम को देखो और लोगों के बताओ। उनके मुंह पर जो कुछ लोग दुश्मनी बस करते हैं, कुछ लोग पार्टी लाइन पे करते हैं गिराने के लिए, आप समझ रहे, इसके बहुत कारण होते हैं। तो उनको जब एक बार बता देंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लेके आप जाएंगे जनता के बीच में? वही मुद्दा है जो विकास के मुद्दे हैं। रेलवे शहर में सड़कें बहुत ही स्थितियां बहुत खराब हैं। हाँ, तो सड़क स्थितियां खराब हैं, ये सरकार का खोखलापन है ना, उसके पास पैसा नहीं है ना, नहीं तो एक ही बार में बनवा नहीं देती। यहाँ पे जो कि मंत्री भी हैं भाजपा, अब वो छोड़ दीजिए, मंत्री हैं, क्या करते हैं मंत्री, तो मंत्री और कुछ करते नहीं है। उद्घाटन हम करेंगे और जाके बोर्ड, तो मंत्री को जब इतना ही ज्ञान नहीं है कि उद्घाटन शासनादेश में लिखा हुआ है कि उस रोड का उद्घाटन हमारी सड़क है, हम करेंगे, शासनादेश में निर्विवाद रूप से सांसद करेंगे।
जब मंत्री को इतना ज्ञान नहीं है तो मैं क्या बताऊं उस मंत्री को। ऐसे ही सब मंत्री हैं, उनको कोई कानून उनका ज्ञान नहीं है। वो सब धींगा मुश्ती गुंडई दबंगई करते हैं क्योंकि शासन में है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जो सांड मेरे खेत में घुसेगा उसको डंडा लेके मारूंगा। तो अब बोला, अब यही तो कर सकते हैं। हमने योगी को भी पत्र लिखा कि आपका मंत्री आपका विधायक कानून नहीं जानता है, ऐसा करता है, क्या आपने सह दी है उनको? अगर सह नहीं दिया है तो उनसे पूछिए। आप समझ, पूरा योगी को लिखा है। हमारा लेटर करना, ऐसा कोई निडर आदमी जी जी। जौनपुर की जनता जौनपुर में ने सबसे पढ़ा लिखा इस्मत प्रत्याशी कोई छोड़ो माना पढ़ा जाता आप लिखा ही यहाँ हैं क्या इस वक्त होता है। जानकारी हाँ, में। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी वही कह एमएससी रहे हैं। एलएलबी हूँ, अभी रजिस्टर्ड लॉयर हूँ। हमने अपना वो कराया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और मैं उसमें किसी केस में अपीयर भी हुआ हूँ। समझ रहे हो? जी। तो अब इतना